हाय, वेलकम बैक। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं 9 हॉरिबल मिस्टेक्स जो B2B बिजनेसेस करते हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूं। वीडियो का साइज को कंट्रोल करने के लिए मैंने उन सारी मिस्टेक्स को 2 पार्ट में कवर करा था। पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर मैंने मिस्टेक 1 से मिस्टेक 4 तक मैंने कवर करा था। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो पार्ट भी देख लें। इस वीडियो के अंदर मैं मिस्टेक नंबर 5 से मिस्टेक नंबर 9 तक डिस्कस करूंगा। सो लेट अस डाइव इनटू द नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 5। फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर B2B के अंदर खासकर लोगों को लिंक्डइन, दिस इज मिस्टेक नंबर 5, लिंक्डइन का कोई आइडिया नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस ओनर्स या तो कहते हैं मेरे को लिंक्डइन के बारे में मालूम ही नहीं है, या फिर कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि लिंक्डइन का मेरे को मालूम है मगर मेरे को यूज करना नहीं आता, मैंने प्रोफाइल तो बनाया हुआ है मगर कुछ एक्टिविटी नहीं होती है। फिर कुछ ऐसे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो बोलते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर मेरे हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस हैं मगर धंधा नहीं है, मेरे को धंधा करना नहीं आता, मेरे को बिजनेस लीड जनरेट करना या सेल करना या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके उनको माल बेचना लिंक्डइन को यूज करके नहीं आता। आप इसमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? लिंक्डइन का पता नहीं है, कैटेगरी नंबर 1, तो आप लिख सकते हैं L1, मेरे पास लिंक्डइन का आइडिया है, मेरा प्रोफाइल बना हुआ है मगर बिल्कुल एक्टिविटी मैं नहीं करता। L2 और L3 कि आपके पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शंस हैं मगर फिर भी बिजनेस नहीं आता। राइट L3 इन द कमेंट बॉक्स। तीनों ही केसेस के अंदर आपको लिंक्डइन की ट्रू पावर का मालूम नहीं है। जस्ट टू शेयर विद यू, लिंक्डइन यूज करके मेरे पास्ट बैच वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स ने, किसी ने 150 करोड़ का, किसी ने 140 करोड़ का, किसी ने 70 करोड़ का, किसी ने 800 करोड़ का बिजनेस जनरेट करा है लिंक्डइन की पावर को यूज करके। सो आपको समझना क्या है कि लिंक्डइन आपके बिजनेस में कैसे यूजफुल हो सकता है। इनफैक्ट मैंने अभी 1-2 हफ्ते पहले पूरी लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर मास्टर क्लास भी मैंने कंडक्ट करी थी एंड पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग फिनोमिनल रिजल्ट्स इन जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स। Okay, now let me move over to the next mistake. Mistake number 6 called not understanding the power of Google. लोगों को मालूम ही नहीं है कि Google आपके B2B बिजनेस को बढ़ाने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना है तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं आपके केस में। या तो ऑलरेडी आपको उसके वेंडर्स मालूम है कहां से खरीदना है, जिनसे आप रेगुलरली काफी टाइम से खरीदते आए हैं, या दूसरा कि अब आपको कोई नया वेंडर चाहिए। अब दोनों ही केसेस के अंदर अगर आप अपने पुराने वेंडर्स के साथ में, पुराने सप्लायर्स के साथ में रेगुलरली माल खरीदते हैं तो टाइम टू टाइम आप शायद पता लगाना चाहेंगे कि और कौन कौन से सप्लायर हो सकते हैं और उनके प्राइसिंग क्या है, क्या मेरे को इस करंट सप्लायर से बेटर प्राइसिंग मिल सकती है। या सेकंड कंडीशन हो सकती है कि अब आपको नया सप्लायर चाहिए ही चाहिए, किसी भी XYZ रीजन की वजह से अब आप उस प्रोडक्ट की सर्विस को या उस प्रोडक्ट को या सर्विस को ढूंढने निकलते हैं। तो ये लोग कहाँ जाते हैं जिनको इनमें से किसी भी कंडीशन के अंदर फेस करना है? कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं गूगल के ऊपर। अब गूगल के ऊपर ये ढूंढते हैं XYZ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, XYZ प्रोडक्ट सप्लायर, XYZ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, XYZ प्रोडक्ट होलसेलर, XYZ प्रोडक्ट एक्सपोर्टर, XYZ प्रोडक्ट होलसेल, XYZ प्रोडक्ट होलसेल प्राइस। तो अब आप देखिए कि अगर इस तरीके के कीवर्ड्स कोई लोग ढूंढ रहे हैं तो आपके केस के अंदर, आपके इंडस्ट्री के अंदर, आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए क्या ये यूजफुल होंगे? बिल्कुल होंगे। तो गूगल के पास एक स्पेसिफिक टूल है जिसको हम बोलते हैं गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर। इस टूल को आप यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन, जिस रीजन के अंदर, जिस ज्योग्राफी के अंदर आपको अपने बिजनेस को मार्केट करना है, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर आपके टाइप के प्रोडक्ट्स या आपके टाइप की कंपनीज के लिए कितनी सर्चेज हो रही हैं। अगर आपको यह समझ में आ जाता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, मेरी सर्विसेज की डिमांड है और बल्क डिमांड है, हायर वॉल्यूम के अंदर डिमांड है, इट इज ए ग्रेट यूज केस। आपका बिजनेस तेजी से ग्रो होना शुरू हो सकता है अगर आप इस डिमांड को कैप्चर कर लें। कैसे कैप्चर करेंगे? अगर गूगल के ऊपर लोग ढूंढ रहे हैं तो आपको गूगल एड्स चलानी है। जैसे ही आपने गूगल एड्स चलानी शुरू करी, आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आप गूगल कॉल ओनली कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आपने कीवर्ड सर्च करा है और आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस या आपके कंपनी के बारे में सर्चेस हो रही हैं। अगर आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज, आपके कंपनी के बारे में सर्चेस हो रही हैं तो सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आप गूगल कॉल ओनली ऐड चलाएं। और मे बी अगर मैं कहूं कि छोटा से छोटा मिनिमम लेवल के ऊपर आप 200-300 रुपए या 100-200 रुपए पर डे के बजट से भी स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपका 3000, 5000, 10,000 रुपए के अंदर आपके पास वहां पे कॉल्स आने लग जाएं। कॉल्स आएंगी, आपने कॉल्स अटेंड करके देखना है क्या ये लोग मेरे लिए काम के हैं जो लोग आपको कॉल कर रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो रिकॉर्ड करा है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द लीड्स आर क्वालिफाइड, हाउ टू क्वालिफाई द लीड्स। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो
रिकॉर्ड करा है, शायद अभी वो रिलीज हो चुका होगा, तो आप आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि इस वीडियो को देख करके लीड्स को क्वालिफाई कैसे करना है। सो आपके पास कॉल्स आनी शुरू हुई, आपने कॉल करा या बात करी और आपको लगा कि ये लीड्स क्वालिफाइड हैं, तो आपके हाथ में एक जैकपॉट लग गया। अब लीड्स क्वालिफाइड हैं, लीड्स आपके पास कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली आ रही हैं, नाउ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि इसमें से कुछ लीड्स आपको बिजनेस देना शुरू कर देंगी। जैसे ही आपने देखा कि मेरे को 2-3 लोगों ने बिजनेस दे दिया या लीड्स क्वालिफाइड हैं, आप अपने बजट्स बढ़ा सकते हैं, एंड देयर इज नो अपर लिमिट एज लॉन्ग एज योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट मिस्टेक व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज मिस्टेक नंबर 7, व्हिच इज फेसबुक, जीरो अंडरस्टैंडिंग अबाउट फेसबुक मार्केटिंग। अब ये और भी शॉकिंग है मोस्ट बिजनेस ओनर्स के लिए जो B2B बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर डील करते हैं। वो कहते हैं कि फेसबुक के ऊपर B2B का क्या काम है। गेस व्हाट, वंस अगेन यू कैन नॉट बी रॉन्ग, मोर रॉन्ग देन दिस। ओके, सो आपको क्या समझना है कि आपके जो भी बायर्स हैं या पोटेंशियल बायर्स हैं, क्या वो फेसबुक पे हैं? तो आप कहेंगे हाँ, वो फेसबुक के ऊपर हैं। तो अब आपका क्वेश्चन क्या होता है जनरली कि मनोज, कोई भी लोग फेसबुक के ऊपर यारी दोस्ती, फ्रेंडशिप, भाईचारा निभाने के लिए जाते हैं, अपने पर्सनल वो मोमेंट्स को शेयर करते हैं, तो इसके अंदर कोई बिजनेस की बात तो हो ही नहीं रही। वंस अगेन यू कैन नॉट बी मोर रॉन्ग देन दैट। तो आपको क्या समझना है, क्या फेसबुक आपको हेल्प कर सकता है? 101% आपको हेल्प कर सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है और फेसबुक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और फेसबुक को यूज करके आपको अपने B2B के अंदर लीड जनरेशन के अंदर कैसे काम करना है ताकि आपके पास तेजी से लीड्स आने लग जाएं, तो इसकी पूरी साइंस है। पूरा मैंने इसके ऊपर एक पूरा फुल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड करा हुआ है, जिसको मैं बोलता हूँ फुल फेसबुक स्ट्रैटेजी। मैंने उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करा है कैसे आप मात्र 2000 रुपए यूज करके एक हफ्ते के अंदर अपनी मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं और लीड्स तेजी से जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। सो अगर आप फेसबुक यूज नहीं कर रहे, ह्यूज मिस्टेक। सो वो कंडीशन क्या है ताकि आपका बिजनेस उसके लिए क्वालिफाई करता है कि नहीं करता, वॉच दैट वीडियो इन द आई सेक्शन एंड मे बी आप में से कुछ लोगों का बिजनेस बहुत तेजी से अगले हफ्ते से ही ग्रो होना शुरू हो जाएगा। सो मिस्टेक नंबर 8। अब लेट अस से आपने जो है लिंक्डइन यूज करना स्टार्ट करा, आपने गूगल यूज करना स्टार्ट करा, फेसबुक स्टार्ट करा, इनमें से कोई एक या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपने यूज करे, आपने मार्केटिंग करनी स्टार्ट करी, आपके पास लीड्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि लीड्स जनरेट होती हैं मगर लाला जी को, बिजनेस ओनर को मालूम ही नहीं है कि इन लीड्स का करना क्या है। अब आपको क्या मालूम है कि मोर देन 80% ऑफ द लीड्स दैट यू जनरेट कन्वर्ट आफ्टर एनीवेयर बिटवीन 8 to 12 फॉलोअप्स। ओके, क्या आपने ये बात सुनी है कि मोस्ट ऑफ द लीड्स बिकम और मूव फॉरवर्ड इनटू ए कन्वर्जन स्टेज इन अबाउट 5 फॉलोअप्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास लीड्स आ रही हैं, आपने हेलो हाई करा और उसके बाद आप भूल गए। लीड्स आई आपके पास, आपने पैसा या एफर्ट आपने स्पेंड करा, लीड आपके पास आई और आप उसके बाद भूल गए। ह्यूज मिस्टेक। सो दिस मिस्टेक इज नो फॉलोअप। आपने पैसा लगाया, रिसोर्सेज लगाए, आपने लीड जनरेट करी और उसके बाद लीड जनरेट करने के बाद आपने एक बारी बात करी और उसके बाद वो लीड क्वालिफाइड है और उसके बाद आप भूल गए। गेस व्हाट, क्या इससे और सैड सिचुएशन हो सकती है क्या? नहीं। तो आपको एक फॉलोअप सीक्वेंस बिल्ड करनी है। फॉलोअप कैसे होगा, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे फॉलोअप के अंदर, मैं पूरा वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा जिसके अंदर आपको मैं पूरे फॉलोअप सीक्वेंस के बारे में बात करूंगा कि किन किन चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमको फॉलोअप सीक्वेंस के बारे में बात करनी है तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट, उनको आपकी कंपनी के बारे में मालूम है। सेकंड, क्या उनको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम है, आपके प्रोडक्ट को यूज करके क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, क्या उसको आप रुपी टर्म्स के अंदर बता सकते हैं कि कितना फायदा होगा। अगर वो किसी और के साथ बिजनेस कर रहे हैं और वो उनको छोड़ के अगर आपके पास आए तो क्या उनको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, आपसे बिजनेस स्टार्ट करने से उनको क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा। आपके प्रोडक्ट, क्या नए लॉन्च आपने कुछ प्रोडक्ट्स के करे हैं, क्या आपका ऐसा बिजनेस है जहां पर आप कुछ ड्यूरेशन के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करके या नए नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करते हैं। क्या सबके आपके सारे कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स को मालूम है कि आपने लेटेस्ट कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, जो नए प्रोडक्ट्स हैं पुराने प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, और अगर आपने इंप्रूव्ड प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं तो इंप्रूव्ड प्रोडक्ट और ओल्डर प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये नया प्रोडक्ट आपको कैसे इंप्रूव करने में, अपने ROIs, अपने सेल्स, अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करने में कैसे हेल्प करेगा, क्या आप ये उनको बताना चाहेंगे? ऑब्वियसली इसके बाद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ कस्टमर्स जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उनको इतने दिनों के अंदर, इतने महीनों के अंदर, इतने सालों में जब से वो आपसे जुड़े हैं, उनको क्या फायदा हुआ,
क्या आप इसके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या आप इनकी केस स्टडीज रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जिनको देख करके आपके पोटेंशियल बायर्स को लगेगा कि हाँ, मेरे को भी इनसे एटलीस्ट एक बारी ट्राई जरूर करना चाहिए। बिकॉज अगर इतने सारे लोगों को इतने सालों में इतना फायदा हुआ है तो चांसेस हैं कि मेरे को भी फायदा होगा। मस्ट ट्राई। सो दिस इज कॉल्ड लीड नर्चरिंग। एंड इसी के साथ में ही एक जुड़ा हुआ पॉइंट होता है मिस्टेक नंबर 9, जिसको हम बोलते हैं नो कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो अब मैंने दोनों को इकट्ठा क्लब कर दिया, लीड नर्चरिंग या फॉलोअप या कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो मैंने आपको बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस, बहुत सारे आइडियाज दिए कि हम किन किन चीजों को यूज करके आप फॉलोअप कर सकते हैं। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको, जो कि मिस्टेक नंबर 9 है, इसी के अंदर मैंने आपको साथ में बताया। अब फॉलोअप को और कंटेंट स्ट्रैटेजी को हम अगर कंबाइन करके रखते हैं दोनों, क्योंकि इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इंटर रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, क्योंकि कंटेंट मालूम नहीं होता इसलिए कुछ फॉलोअप नहीं होता। कंटेंट के मैंने आपको काफी सारे आइडियाज, काफी सारी चीजें मैंने बताई हैं। अब फॉलोअप करेंगे कैसे? तो इसके अंदर आपके पास 2 टेक्निक्स हैं या 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं और आप ईमेल को यूज कर सकते हैं फॉलोअप के प्रोसेस के लिए। सो अब आप इन व्हाट्सएप एंड ईमेल वाले सिस्टम को यूज करके फॉलोअप का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे तेजी से आपका सेल्स जो है आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जो लीड्स आपके पास आई हुई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप ऑलमोस्ट 1 से 3 मंथ्स के अंदर देखेंगे कि आपकी वो लीड्स जो आपने अभी इग्नोर करके रखी हुई थी वो आपकी कन्वर्ट होनी शुरू हो गई हैं। आपका बिजनेस, आपकी सेल्स, आपके कस्टमर्स बढ़ने शुरू हो गए। एक बार मैं इसके अंदर फिर से समराइज करता हूं। मिस्टेक नंबर 1, हमारे को अपने कस्टमर्स का या बिजनेस ओनर्स को, लाला जी को अपने कस्टमर्स का कोई आइडिया नहीं होता। मिस्टेक नंबर 2, कोई मार्केटिंग, कोई लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी, कोई सेल्स स्ट्रैटेजी नहीं होती। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर डिपेंड करके बैठे रहते हैं या बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं, धंधा नहीं आता, तेजी से नहीं बढ़ता। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 4, जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मिस्टेक नंबर 5, no idea of how to use LinkedIn, and LinkedIn can be a huge game changer. No idea of, next mistake, Google. Next mistake, no idea of Facebook. Next mistake, leads अगर आपके पास इतना सारे प्लेटफॉर्म्स आने लग गई, कंटेंट स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट मिस्टेक, कोई फॉलोअप नहीं हो रहा, कोई लीड नर्चरिंग नहीं हो रही, कोई ड्रिप मार्केटिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो आपने मेहनत करके लीड जनरेट करी हैं वो भी बेकार हो गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नई इनसाइट्स मिली हों तो आप मेरे को लाइक के बटन को क्लिक करके अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ इनसाइट्स मिली हो या आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी एस्पेक्ट के ऊपर फर्दर और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाना चाह रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं या अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और फाइनली आप भी और वो दोनों इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। Thank you. Bye bye. I will see you in my next video.